प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के अपने अगले विषय की ओर बढ़ने से पहले जो हम हर दिन काम करते हैं कि जो हमने पिछली कक्षा में जो कार्य किया होता है, पहले हम उसकी दोहराई करते हैं। तो चलिए, पिछली कक्षा में बताइए हमने क्या किया था, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने कविता की थी जो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से ली गई है। वो कविता कौन सी थी? बिहारी के दोहे। और कितनी पार्ट में हमने वो कविता पढ़ी है? हमने 2 पार्ट में पढ़ी थी। पहले पार्ट में हमने बिहारी जी के उनके जीवन के बारे में पढ़ा, फिर उसके साथ 3 दोहों की व्याख्या मैंने की थी, और उसके बाद पार्ट 2 में जो शेष रहते जो दोहे थे हमने उनकी व्याख्या की थी। तो कुल दोहे जो बिहारी जी के थे वो 8 थे। तो हमने 8 के 8 जो दोहे हैं उनकी व्याख्या, उनके कठिन शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे। और मैंने आपको ये कहा था कि अगली कक्षा में जब हम अपना नया कार्य करेंगे तो आप अपनी पिछली कक्षा में जो कार्य किया है आप उसकी दोहराई ज़रूर करोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में से वो कविता ज़रूर पढ़ ली होगी और उसको समझने की भी कोशिश की होगी। मुझे इस बात का पता है बच्चों कि ये कविता थोड़ी सी कठिन है, लेकिन 1 या 2 बार अगर इसकी व्याख्या को आप सुनोगे, समझोगे, तो आप बहुत अच्छे से इस कविता को समझ पाओगे। तो बच्चों, अगर आपने बिहारी जी के दोहों को अच्छे से समझा और पढ़ा है तो आपको ये पता चलेगा कि बिहारी जी ने कई शिक्षादायक बातें जो हैं वो इसमें बताई हैं। जैसे उन्होंने परमात्मा की भक्ति के विषय में बताया है। बाहरी दिखावा या दिखावे की भक्ति जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, कि माला का जाप अगर आप दिखावे के लिए करते हैं या फिर भगवान के नाम के छपे हुए वस्त्र केवल दिखावे के लिए पहनते हैं तो ऐसे आडंबरों का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिहारी जी ने श्री कृष्ण जी से संबंधित भी दोहे जो हैं वो लिखे हैं। तो इन दोहों में श्री कृष्ण जी की सुंदरता के विषय में बताया हुआ है कि उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोपियों और श्री कृष्ण जी के मध्य होने वाले संवाद के विषय में बताया है कि वो किस प्रकार से बंसरी जो है श्री कृष्ण जी की छिपा लेती हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने श्री कृष्ण जी की ये विशेषता भी बताई है कि श्री कृष्ण जी चंद्रवंश में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अपनी इच्छा से ही वो ब्रज में जाकर रहने लग पड़े। तो बिहारी जी ने उन्हें क्या माना है? अपने परमपिता परमेश्वर, कि जिस प्रकार एक पिता जो है अपनी संतान के दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं, ठीक उसी तरह आप मेरे पिता के समान हो, इसलिए मेरे भी कष्टों को आप दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार से बिहारी जी के दोहों में इस चर्चा को किया गया है। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय वो क्या है? मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि जब हम नई कक्षा में मिलेंगे तो हमारा विषय क्या होगा? जी हाँ, बिहारी के दोहे जो कविता की है, अब हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ठीक है, आज का हमारा विषय है अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास का पहला प्रश्न करते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न कौन सा है? छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो बच्चों, अगर आपको याद हो ये दोहा, तो उसके अनुसार क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी कब बहुत ज़्यादा होती है? ज्येष्ठ महीने में, अर्थात जो जून का महीना होता है। तो जून के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मनुष्यों के अतिरिक्त जो पशु पक्षी भी होते हैं वो भी गर्मी से बचने के लिए छाया की खोज करते घूमते रहते हैं। छाया कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, और जो छाया मिलती भी है उसमें ठंडक नहीं होती है। इसी कारण, और छाया कहाँ होती है? मैंने इस दोहे में भी आपको बताया था कि बिहारी जी कह रहे हैं कि या तो छाया घने जंगलों में मिलती है या फिर छाया घरों के भीतर या घरों के अंदर मिलती है।
तो ज्येष्ठ महीने में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे छाया भी छाया को ढूंढने लगती है, क्योंकि दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए कहा गया है कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? ज्येष्ठ महीने में, अर्थात जून के महीने में छाया भी छाया ढूंढ रही होती है। तो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न। बिहारी की नायिका ये क्यों कहती है, कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात? ये स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी की नायिका जो है वो ऐसे क्यों कहती है। तो अगर दोहे के विषय में या दोहे को आपने अच्छे से समझा या पढ़ा है तो बच्चों आपको याद होगा कि जो बिहारी की नायिका है वो उस दोहे में ये कहती है कि वो सबसे पहले तो अपने जो नायक है, अपना जो हीरो है, उसको वो क्या भेजना चाहती है? वो संदेश भेजना चाहती है। लेकिन बिहारी की नायिका कागज़ पर कुछ भी लिख नहीं पाती है। वो कहती कागज़ पर लिखत ना बनत, कि मुझसे कागज़ पर कुछ भी लिखा नहीं जा रहा, और कहत संदेशु लजात, और संदेशा भेजने में मुझे शर्म आ रही है। तो वो किसे कहती है? तो वो अपने नायक को कहती है कि मैंने अपने दिल की बात तेरे दिल में कह दी है, तू मेरे दिल की बात अपने आप ही समझ जा। अब वो ऐसे क्यों कहती है? क्योंकि दोनों के दिल की जो भावनाएं हैं वो एक समान है। जो उसके दिल की जो स्थिति है वही स्थिति नायक के दिल की भी होगी। इसीलिए उसने ये कहा है कि मैंने अपने दिल की बात तेरे दिल में कह दी है, कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है तू अपने आप ही समझ जा। उसका कारण मैं दोबारा से ही बताऊंगी कि बच्चों, कि दोनों के दिल की जो स्थिति है, जो हालत है, वो एक समान है, क्योंकि दोनों के दिल में जो भावनाएं हैं वो एक समान है। इसीलिए नायिका अपने नायक से ऐसा कह रही है। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सच्चे मन में राम बसते हैं। दोहे के संदेश को संदर्भ अनुसार स्पष्ट कीजिए। अब इस दोहे में स्पष्ट रूप से बताया गया था, जिसमें बिहारी जी ने ये कहा था कि सच्चे मन में ही भगवान का वास होता है। तो उन्होंने दिखावे की भक्ति का विरोध किया है। उन्होंने कहा था कि माला का जाप करना केवल दिखावे के लिए, भगवान के नाम के छपे हुए वस्त्र पहनना केवल दिखावे के लिए, तथा माथे पर तिलक लगाने से कहते भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? जो व्यक्ति है उसका हृदय जो है वो शुद्ध और साफ होना चाहिए। अगर व्यक्ति के हृदय में छल, कपट, धोखा नहीं है तो वहीं पर परमात्मा जो है वो विराजते हैं। उसी व्यक्ति के हृदय में ही भगवान जो है वो बसते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, भगवान उसको ज़रूर मिलते हैं। और बाहरी दिखावा करते हुए भगवान की भक्ति करने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न साथ साथ में समझ आ रहे होंगे, और प्रश्नों को समझने के लिए कविता का समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले कविता की व्याख्या को अच्छे से सुनना, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण जी की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। अब वो कैसे? गोपियाँ श्री कृष्ण जी की बांसुरी इसलिए छिपा लेती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण जी से बातें करना चाहती हैं। बातों का आनंद उठाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण जी की बांसुरी को छुपा लेती हैं। और जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी के बारे में गोपियों से पूछते हैं तो पहले तो गोपियाँ जो हैं वो शपथ अर्थात सौगंध खाती हैं, लेकिन अपनी भौहों से अर्थात अपनी आँखों में हंसती हैं और कृष्ण जी की
बांसुरी जो है वो लौटाने से मना कर देती हैं, अर्थात वो ये कह देती हैं कि हमारे पास बांसुरी नहीं है। तो बच्चों, गोपियाँ जो हैं वो झूठ इसलिए बोल रही हैं ताकि वो श्री कृष्ण जी के साथ बातें कर सके और अधिक देर तक बातें कर सके। इसीलिए, केवल इसीलिए ही वो श्री कृष्ण जी की बांसुरी को छिपा लेती हैं। तो बच्चों, इस कविता के अभ्यास का अब हम अंतिम प्रश्न करते हैं। और अंतिम प्रश्न क्या है कि कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर बार बार मैं आपको यही कहती हूँ कि कविता को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कविता की व्याख्या को आपने अच्छे से समझा है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से है? दोहे में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि नायक और नायिका एक ऐसे घर में मिल रहे हैं जहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं। तो इतने लोगों की उपस्थिति में बात कर पाना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें लोगों की शर्म आ रही है। तो इसके लिए नायक और नायिका जो है वो आँखों के इशारे से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार नायक पहले उससे कुछ कहता है तो नायिका जो है वो इनकार कर देती है। फिर जो नायक है वो नायिका पर मोहित हो जाता है और जो नायिका है वो गुस्से में आ जाती है। पर जब नायक और नायिका दोनों की आंखें मिलती हैं तो नायिका खुश हो जाती है, लेकिन अंत में वो शर्मा जाती हैं। ये सभी क्रियाएं वो कर रहे हैं केवल आंखों के इशारे से। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने केवल यही बताने की कोशिश की है कि लोगों की उपस्थिति में जब बात कर पाना संभव नहीं है तो ऐसे समय में नायक और नायिका सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात आँखों के इशारे से बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये वाला प्रश्न तो हमारा खत्म हुआ। तो हमारे अभ्यास के जितने प्रश्न थे आज हमने उन पर चर्चा की है। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आज जो हमने बिहारी के दोहे जो हैं उनका जो अभ्यास के प्रश्न पर जो भी हमने चर्चा की है या जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपका कार्य है कि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। और अच्छे से प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहला कार्य क्या है कि आपने कविता की व्याख्या को अच्छे से समझना है। कविता की व्याख्या अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई, कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। मैं यही बात आपको बार बार कहती रहती हूँ। तो अब भी मैं यही कहूँगी कि कविता की व्याख्या को ध्यान से समझना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कविता के जो 5 प्रश्न आज हमने किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब अपनी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका कार्य ये है कि आपने ये जो प्रश्न उत्तर आज हमने किए हैं, इन प्रश्न उत्तरों को आपने अपनी अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखना है, क्योंकि हर चीज़ अगर हम लिखकर करते हैं तो लिखने से हमारे दिमाग में वो चीज़ें या वो प्रश्न याद रह जाते हैं। तो इसलिए जितने भी पाठ या कविता हमने कर ली हैं उन पाठ और कविताओं के प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप अपनी अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिख लेना। तो एक नई कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों में रहें। धन्यवाद।